हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी पर मुझको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल कर्तव्य का संशोधन। ठीक है, कितना है 6.4। ठीक है, चलिए यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब रिक्वेस्ट है कि जो भी हमें चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, और हम आज शुरू करेंगे नीति निर्देशक का अगला पार्ट। ठीक है, 6.4 का। चलिए शुरू करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत में कुछ नए खंड जोड़े गए हैं। इन संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक सिद्धांतों और अधिक समावेशी समाज कल्याण बनाए गए। ठीक है, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, समावेशी समाज कैसे कल्याण, किस तरह का नियम कानून होना चाहिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो प्रिंसिपल बेस जो होता है, उन्हें इससे जोड़े गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 42वें संशोधन के 4 नए विषयों को शामिल किया गया। ठीक है, 42वें संशोधन ने 4 नए विषयों को शामिल किया गया। क्या क्या हम देखेंगे, जिसमें अनुच्छेद 39, 39A, 43A और 48A, ठीक है, ये सब जोड़ा गया। ठीक है, चलिए इसमें आप और देखेंगे 39 के अंतर्गत। ठीक है, ये तो 39 और 39A, 43, 48। ठीक है, और आगे देखेंगे 39 के अंतर्गत सभी बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास की बात कही गई है। ठीक है, क्या कही गई है, स्वास्थ्य एवं विकास की बातें कही गई है। ठीक है, चलिए 39 में, ठीक है, 39 के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। और 39A में क्या कहा गया है कि जो गरीब है, गरीब के लिए समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। ठीक है, क्या है, प्रावधान है। ठीक है, चलिए 39A, इसको आप पॉइंट वाइज एक कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन से कहें उस पर लिखेंगे, आप एक कॉपी पर लिख लीजिएगा, उसको लाइन बाई लाइन आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 43A, ठीक है, 43A के अंतर्गत मजदूरों और औद्योगिक, ठीक है, मजदूरों औद्योगिक प्रबंधन के भागीदार का प्रावधान है। जबकि 48A में पर्यावरण, ठीक है, 48A में क्या है, पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल है। ठीक है, जंगल एवं जंगली जीवन के संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 44वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 जोड़ा गया। ठीक है, जो 44वें संशोधन जो हुआ था उसमें 48 जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया, जिसमें राज्य के आय, पद और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को कम करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 86 मैंने 86वें संशोधन के तहत नीति निर्देशक जो होता है ना, सिद्धांतों का मूल कर्तव्य में बदलाव किया है। कुछ बदलाव किए गए मूल कर्तव्य में। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 को परिवर्तित करके यह प्रावधान किया गया। ठीक है, क्या हुआ, 45 को क्या परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा बदल दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे हम देखेंगे कि राज्य सभी बच्चों जिनकी आयु 6 वर्ष की हो उनका ध्यान रखें। ठीक है, जो राज्य है, ठीक है, वो ध्यान रखें, उनके लिए नए नए स्कीम्स लाएँ। ठीक है, तरह फ्री मुहैया करें। ठीक है, एजुकेशंस। चलिए उसके बाद देखेंगे हम कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था को तो करना ही है। और देखेंगे आगे इसके अंतर्गत 20A, ठीक है, 21A के अंतर्गत शिक्षा का मूल अधिकार का भी दर्जा दिया गया। ठीक है, कब दिया गया, 86वें संशोधन में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सभी माता पिता एवं अभिभावक को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने बच्चों, ठीक है, वह अपने बच्चों जिनकी 6 से 14 वर्ष के बीच, ठीक है, 6 से 14 वर्ष, ठीक है, के बीच उन्हें शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, और 2011 में क्या हुआ, 97वें संशोधन के दौरान अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो राज्य के सियासत संस्थाओं को ऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधन तथा उसके ऊपर नियंत्रण का प्रधान माना गया। ठीक है, जो सोसाइटीज़ है, ठीक है, संस्था है, उनमें कुछ बदलाव किया गया। ठीक है, और 43
जोड़ा गया, ये 2011 में, आपको थोड़ा सा याद करना, 2011 में संशोधन में, ठीक है। और 6 से 14 वर्ष के बीच के उन्हें शिक्षा प्रदान करे, ठीक है। ये भी है 28A के तहत, 21A के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा इसमें, भारत के नागरिकों, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या क्या है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हम क्वेश्चन जब लाएंगे तो उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। राज्य के नीति सिद्धांतों की उत्पत्ति वर्णन कैसे है, उत्पत्ति करना है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे कैसे बना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल कर्तव्य का क्रियान्वयन है, ठीक है। क्रियान्वयन क्या होता है, ठीक है, कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सरकारों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कई योजनाएं, कार्यक्रम एवं कानून बनाने एवं विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन किया गया, ठीक है। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब स्वतंत्रता हमें मिली तो विभिन्न सरकारों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कई योजनाएं बनाई, ठीक है। इसके अंतर्गत कई योजना बनाई, कार्यक्रम बनाए, कानून बनाने एवं विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन किया गया, ठीक है। योजना आयोग जो था 1950 में जो इसका गठन किया गया था, जिसको समाप्त करने के लिए नीति आयोग बनाया गया, ठीक है, ठीक है। चलिए इसे उससे पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया, ठीक है, शुरू किया, जिनका मुख्य जो प्रमुख जो है लक्ष्य था सामाजिक आर्थिक समानता, ठीक है। क्या है, सामाजिक आर्थिक समानता, ठीक है, क्या न्याय प्राप्त करे, ठीक है। और भूमि सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, ठीक है। जो पहले जमींदारी प्रथा चलती थी, ठीक है, उसको समाप्त किया गया, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, काश्तकारी व्यवस्था को सुधार किया गया जिसमें ग्रामीण समाज असमानताओं को दूर किया गया। सरकार ने कमजोरों, ठीक है, सरकार ने कमजोरों, जिसमें क्या हुआ था, उसमें ग्रामीण समाज असमानताओं को दूर किया गया, ठीक है। सरकार ने कमज़ोर वर्गों की सहायता के लिए कई कदम उठाए, इनमें गरीबों के हितों में सुरक्षा के कानून शामिल है, ठीक है। चलिए आगे देते हैं, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना पड़ा, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी रखना पड़ा, ठीक है। और ठेके के मजदूर की रक्षा करना, गरीबों की मुफ्त कानूनी सहायता का प्रदान करना, ठीक है। ये सब बाल मजदूरी समाप्त करना, ठीक है। जो बच्चे जो थे 14 वर्ष के अंदर जो मजदूरी करते थे उनको समाप्त किया गया, ठीक है, किसके नीति सिद्धांत की तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या हुआ आगे, बंधुआ मजदूर समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। और आपका औद्योगिक विवादों का निपटारा करना इत्यादि ये सब काम किए गए। महिलाओं को सहायता के लिए कई कदम उठाए गए, ठीक है, जैसे मातृत्व लाभ के कानून बनाना, समान वेतन लागू करना ताकि महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सके, ठीक है। सरकार के वन्य जीव संरक्षण के लिए कई कानून पारित किए गए, ठीक है। क्या हुआ, कई कानून जो हैं पारित किए गए, ठीक है। पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्र एवं राज्य पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। जो क्या हुआ था, कानून जो पारित किए गए, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो इन्वायरमेंटल हम लोग का आसपास जो है उसकी रक्षा के लिए क्या हुआ कि वो राज्य पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की स्थापना किया गया, ठीक है, केंद्र और राज्य, ठीक है, दोनों। सरकार ने सूती उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड एवं हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्ड की भी स्थापना की गई, ठीक है, इसलिए सूती उद्योग बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सरकार ने ऐतिहासिक महत्व के स्थान स्मारकों के साथ के भी कानून पारित किए गए। अनुसूचित जनजाति के पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। वर्गों के ऊपर हो रहे सामाजिक शोषण के खिलाफ भी कई कानून पारित किए गए, ठीक है। ग्राम पंचायतों की स्थापना एवं उनके कमज़ोर वर्गों की आरक्षण देने से इन वर्गों का सशक्तिकरण हुआ। इन प्रकार के कार्यक्रमों जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, रोजगार गारंटी, ठीक है, लोगों को सख्त बनाना, ठीक है, इसकी भागीदारी भी बढ़ाई गई, ठीक है। ये सब ग्राम पंचायतों के थ्रू जितने भी आरक्षण जो है आरक्षण दिया गया, कार्यक्रम बनाए गए, जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, रोजगार गारंटी, ये सब बहुत सारी स्कीम लाए गए, ठीक है, इसी के तहत, ठीक है। चलिए प्रभावशाली तरीके से इन नीति सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकार ने कई प्रकार के कानून पारित किए गए, को पता है। वर्मा समिति के मूल कर्तव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए कई सिफारिश की गई। इस समिति के अध्यक्ष
न्यायाधीश J.S. वर्मा, ठीक है, की थी, जिसने नागरिकों के मूल कर्तव्य 1999 समिति के नाम से जानते हैं। इन समिति सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस के जवाब में बनाई गई थी, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार नागरिकों के मूल कर्तव्यों को सिखाने के लिए क्या योजना बना रही है, ठीक है। वह समिति की निम्न सिफारिश थी, ठीक है। एक समिति बनाई गई 1999 में, जो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था मूल कर्तव्यों को लेकर, तो उसके बाद से क्या क्या उसमें सिफारिश थे, चलिए हम पढ़ेंगे। आपका 1 नंबर रह जाएगा मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य सार्वजनिक जीवन में नागरिकों के मानकों की वृद्धि करने के लिए सभी व्यक्तियों को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे मूल कर्तव्य है सार्वजनिक जीवन में, हर एक किसी के जीवन में जो मूल कर्तव्य है उसको नागरिक, एक नागरिक, अच्छे नागरिक की तरह जो है उनको जो कर्तव्य है वो करना चाहिए, मानकों की वृद्धि करेंगे, ठीक है। इसलिए सभी व्यक्तियों को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, लोक पदों का आसीन व्यक्तियों को भाई भतीजवाद और अपने मतलब से दूर रहना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, जाति पाति वगैरह, छोटे बड़े को ये सब से दूर रहना चाहिए, ठीक है। प्राथमिकता उनकी लोक हित होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत हित, ठीक है। व्यक्तिगत अपने खुद का नहीं, अपने लोगों का भी सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए सार्वजनिक, अगला चल देखते हैं। ग नंबर, सार्वजनिक कार्यालयों में कार्य करने के लिए ईमानदारी निष्ठा सबसे प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। जो सार्वजनिक कार्यालय है, ठीक है, जो सबके लिए किया जा रहा है, उनके लिए कार्य करने के लिए ईमानदारी और निष्ठा, ठीक है, ईमानदारी और निष्ठा बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है, इसको जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। घ नंबर, सार्वजनिक जगह पर कार्य करने वाले सभी व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जो सार्वजनिक जो काम करते हैं, ठीक है, जो जनता के लिए काम करते हैं, उत्तरदायी किसको होते हैं, जनता के, ठीक है, व्यक्तिगत जनता के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंगन नंबर में है, उन्हें जितना संभव हो सके सभी निर्णय एवं कार्य पूरी तरह से सार्वजनिक करने चाहिए, ठीक है। जितना हो सके उनको उतना काम करना चाहिए, उतना सबके सामने लाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हैं। 4 नंबर, लोक सेवकों को हमेशा ईमानदारी कायम रखना चाहिए, ठीक है। जो लोक के सेवक है, जैसे नेता ही हो गए, ठीक है, तो उनको ईमानदारी कायम रखना चाहिए, ठीक है, ईमानदारी से। चलिए आगे देखते हैं। घ नंबर, नेतृत्व सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण होता है, इसलिए नेतृत्व की क्षमता एवं कुशलता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये था अंग 6-7 दो थे मूल कर्तव्य जो समिति के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। मूल कर्तव्य को मजबूत बनाने के लिए वर्मा समिति ने कुछ प्रचलित कानूनों का पहचान की थी, ताकि कर्तव्यों को सही ढंग से लागू किया जा सके, ठीक है। ये इस प्रकार है, कुछ जो है कर्तव्यों को मजबूत बनाने के लिए कुछ समिति ने कुछ कानूनों की पहचान करने था, कुछ ढंग से कुछ लागू किया था, ठीक है। कर्तव्य जो है एक ऐसा बनाया था समिति, ठीक है। तो उसमें क्या क्या था उसको हम पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ था, ठीक है, उसको उसमें मेंशन किया गया था, ठीक है। चल, जिसमें मेंशन ये तो था कि पहला है जनप्रतिनिधि कानून, ये जो है 1951 में लाया गया। गैर कानून गतिविधि, ठीक है, ये भी लाया गया, ठीक है, 1967 में, ठीक है। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1955 में लाया गया। वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में लाया गया। राष्ट्रीय सम्मान और मानना, ठीक है, पर रोग संबंधी नियम 1977 में लाया गया। और 6 नंबर है वह संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया, ठीक है। ये जितना सब लाया गया कब, मूल कर्तव्य मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन कर्तव्यों को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों को निर्देश भी जारी किए गए, ठीक है, कुछ निर्देश भी जारी हुए। न्यायालय ने केंद्र सरकार को 2003 में यह निर्देश दिया गया कि वो वर्मा समिति एवं संविधान समीक्षा आयोग 2000 की सिफारिशों को लागू करे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि प्रभावशाली जो तरीके से लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो सरकार थे, सरकारों को यह निर्देश दिया गया था कि न्यायालय में जो भी केंद्र हैं, केंद्र में जो बैठे हैं, 2003 में यह निर्देश भी दिया गया उनको कि वर्मा समिति और संविधान समीक्षा आयोग 2000 की सिफारिशों को लागू करे, ठीक है। जो समीक्षा लागू करे वो किसने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने किसका, सरकारों को, केंद्र सरकारों को कहा था, ठीक है। चलिए अगला हम पढ़ेंगे
नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल कर्तव्य की सीमाएं, ठीक है। उसमें मूल कर्तव्य क्या क्या था उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसमें हम देखेंगे कि आगे चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों जो है उनमें से इस कुछ प्रमुख हम बातें पढ़ेंगे कि इसकी सीमाएं क्या है, ठीक है, कहाँ तक है, कहाँ तक इसको रख सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रमुख सीमा यह है कि राज्य उन्हें कानून रूप से लागू करने के बाध्य नहीं है, एक तरह का बाध्य नहीं है, ठीक है। जो नीति निषेध, ठीक है, इसके बावजूद राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि उन्हें लागू करें, ठीक है। राज्य का ये नैतिक दायित्व है, ठीक है, उसको ऐसा फोर्स करे कि ऐसा हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निर्देशक सिद्धांत नियोजित नहीं है, इसलिए समाज के ताकतवर वर्ग के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक बदलाव बनाते हैं, ठीक है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों में इनकी सभी इसी कमी की उजागर भी किया था, ठीक है। जो संविधान सभा में एक कमी भी उजागर की गई थी कि जितने भी जो नियोजित नहीं हैं, इसलिए समाज ताकतवर के लोग राजनीतिक से आर्थिक दबाव बनते हैं, ठीक है, ये तो कहा गया था। चलिए के.टी. शाह ने यह टिप्पणी की थी कि निर्देशक सिद्धांतों की सीमाएं उनको कमज़ोर करेगी, ठीक है। जब के.टी. कृष्णाचार्य ने उन्हें जनभावना के खिलाफ बताया था, वहीं के स्नातक ने कहा था कि निर्देश देना केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय, वो अगर राज्य को निर्देश दे तो सोचेगा कि वो हमसे बड़े हैं, बहुत बोल रहे हैं, एक तरह का होता है ना जी। तो क्या हुआ कि उन दोनों में मतभेद भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो उसमें विवाद भी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बीच टकराव या विवाद भी बढ़ सकता है, विशेषकर उन्हें लागू करने, कानून बनाने, निर्देश इत्यादि सब के बीच में बहुत सारे हो सकते हैं। जब भी मान लीजिए कोई कानून अच्छा या बुरा लाया जाए, उनको लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार मूल कर्तव्य गैर नियोजित एवं गैर कानूनी भी है, ठीक है। इसी प्रकार उन्हें इनमें कहा गया है कि गैर नियोजित भी है, ठीक है, और गैर कानूनी भी है। इसी कारण इन्हें कुछ सीमाएं बांधा गया है, ठीक है। जो मूल कर्तव्य जो है उन्हें कुछ तरह से बांध दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए क्योंकि इनका उल्लंघन करने पर किसी भी नागरिक को कोर्ट सजा नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि उसका अपना खुद का ओपिनियन है, ठीक है, क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है, स्वतंत्र है, ठीक है, एक तरह से। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों की प्रकृति समान है। भारत में मूल कर्तव्यों का स्वरूप अन्य देशों से भिन्न है, ठीक है। जो ना मूल कर्तव्य हैं अनेक सब दूसरे जैसे हैं, उनसे थोड़ा सा अलग है हम लोग का जो मूल कर्तव्य है। क्योंकि आगे हम देखेंगे इसमें कि जितने भी सारे देश हैं, जैसे आपको देखिए सोवियत संघ, यूएसए, चीन, पोलैंड, नीदरलैंड, जापान, वियतनाम, कोलंबिया, मूल कर्तव्य कानूनी रूप से लाजमी है, ठीक है, एवं उन्हें लागू करवाना राज्य का दायित्व है। मूल कर्तव्यों का नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि इनको पूरा करने पर ही आए अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं, ठीक है। मूल कर्तव्यों को महसूस करना और इनकी चेतना कुछ दर्शकों को भारत में बढ़ी है, ठीक है। ये वहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, विदेशों में। क्योंकि न्यायालय नागरिक समाज, संगठनों, राजनीतिक दलों एवं सरकार ने भी इन कर्तव्यों के महत्व को रेखांकित किया है, ठीक है, क्योंकि मूल कर्तव्य भी समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मूल कर्तव्य। क्या कर्तव्य, रेखांकित क्या है, उसका बेस क्या है, कैसा होना चाहिए मूल कर्तव्य, ठीक है, समाज को संपूर्ण सुरक्षा देने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम देख लिए कि कैसे इसका सीमाएं हैं, ठीक है, कहाँ तक सीमा है, ठीक है। उसको यहाँ पर हम लोग पढ़े क्या कि जो सिद्धांत जो है नीति सिद्धांत मूल कर्तव्य है, उनको क्या हुआ कि उसको पूरी तरह से राज्य को द्वारा लगाना है, ठीक है। वो ना करे तो वो अलग बात है, लेकिन राज्य के द्वारा उसे
करवाना है, मूल कर्तव्य की सुरक्षित कराना है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। चलिए इतना ही इसमें था। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि विदेश में जो थे उनको वहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग है। ठीक है, वहाँ पर कानूनी रूप थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर जो दायित्व दिया गया है वो करते हैं, हम लोग को करवाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अंतर है इसमें। चलिए यहाँ तक पढ़े, उसके बाद से नीति सिद्धांत का मूल कर्तव्य की सीमाएँ क्या क्या हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम एक क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, उसको पढ़ेंगे, सारांश भी पढ़ लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े। चलिए, नीति सिद्धांत के प्रावधान जो किसी राज्य को दिशा देते हैं। ठीक है, नीति सिद्धांत क्या है? एक प्रावधान है जिसे राज्य को निर्देश देते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों के ऊपर कानून बनाने के लिए तथा मूल कर्तव्यों नागरिकों को नैतिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। ठीक है, क्या कर्तव्य नागरिकों को, जो नागरिक के जो कर्तव्य है राजनीतिक नीतियाँ जो है कानून बनाने के लिए इसी तरह हुआ है क्योंकि मूल कर्तव्य जो है नागरिकों को नैतिक रूप से बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती है। वो अपने जीवन जीने का अलग से तरीका है। ठीक है, मूल कर्तव्य अपने साथ में लेकर चले। यह एक ऐसा समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो बुरी तरह से समान हो। ये दोनों मूल अधिकारों से भिन्न हैं क्योंकि इन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है जबकि मूल अधिकार नियोजित है। ठीक है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तो है, मूल कर्तव्य बलपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन जो मूल अधिकार है नियोजित है। ठीक है, इन्हें लागू यह न्यायालय का दायित्व है। राज्य का यह दायित्व है कि वो नागरिकों को कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, ये बात है, मेन इम्पोर्टेंट बात है, राज्य का नागरिक कर्तव्य का पालन करें। ठीक है, चलिए, हमारे अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हम अपने मूल कर्तव्यों का भी अनुपालन करें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हालांकि गैर नियोजित होने के बाद निर्देशक सिद्धांत का मूल कर्तव्य संविधान के मूल्यों की रक्षा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही था, इसका सारांश में इतना हम कुछ पढ़ें। ठीक है, चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, आपका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, आज तक लिए इतना ही। जय हिंद। अपने दोस्तों में शेयर करें। बीएजी कोर्स, इग्नू की कोर्स पूरी हम करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।